बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फाइजा सदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि भारत के साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिसका भारत और मैं और आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहुत बड़ा सरप्राइज भारत को इस टाइम मिल चुका है। इंडिया की चीखें निकल चुकी हैं और इंडिया को पता चल गया है कि हमारी औकात कुछ नहीं है। एक ऐसी लोमड़ी की है जो दुम दबा के भागने वाली है। अफगानिस्तान के जो रिसेंटली हालात चल रहे हैं उसमें इंडिया को कंटिन्यूसली सरप्राइज मिल रहे हैं और इंडिया को हैरान किया जा रहा है तालिबान की तरफ से। तालिबान जिसके बारे में इंडिया चीख चीख के दुनिया को बताता था कि ये जो है वो आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, और पता नहीं कौन कौन सी टर्म्स यूज करते थे। हर भाषा में उसको इंडिया जो है तालिबान पर काफी ज्यादा चढ़ दौड़ता था, मगर अब इंडिया नाकाम नजर आ रहा है। इंडिया को अपनी हार अफगानिस्तान में इसलिए तस्लीम करनी पड़ रही है कि इंडिया ने जो भी अपने दहशतगर्द पाल के, जो भी ऐसे क्रिमिनल लोग पाल के अफगानिस्तान के अंदर भेजे गए थे इंडिया की तरफ से, उनको अफगानियों ने पकड़ के धूल चटाई। और अब उनके बारे में कुछ ऐसी जो है वो न्यूज है जो आपसे शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने लेटेस्ट अपडेट्स से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपको अपडेट रख सकें। इंडिया को क्या सरप्राइज मिला, इंडिया किस तरह से जलीलो ख्वार हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जिसको वो अपना गढ़ समझता था दहशतगर्दी करवाने के लिए। दुनिया के हर मुल्क के अंदर और हर उस मुस्लिम कंट्री के अंदर फितना फसाद जो है वो इंडिया अफगानिस्तान की सरहद को यूज करते हुए, अफगानिस्तान की सरजमीन को यूज करते हुए, अफगान तालिबान के साथ जो लोग क्लैश में थे उनके माइंडसेट के साथ खेलते हुए इंडिया जो है क्रिमिनल एक्टिविटी करवाता था मुस्लिम कंट्रीज के अंदर। मगर अब जो है इंडिया को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है और स्पेशली उसका टारगेट पाकिस्तान होता था। कोई भी मसला होता, कोई भी दहशतगर्दी करवानी होती, कोई भी इंडिया को जेलसी होती, तो वो अपनी जेलसी जो है उसका आउटकम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा के निकालता। मगर अब बुरी तरह इंडिया फंस चुका है। हमें मालूम था कि भारत को बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, मगर हमें यह नहीं मालूम था कि इतना जल्दी मिल जाएगा तालिबान की तरफ से। और तालिबान जो है इनको ठीक ठाक किस्म की जलालत जो है इनकी करवाएंगे। भारत की जो हरकतें थी अफगानिस्तान के अंदर, उनका आउटकम तो निकलना ही था। उनका आउटकम कल निकलना था या आज निकलना था या बरसों बाद निकलना था, मगर इतना जल्दी निकलेगा इसका किसी ने सोचा नहीं था। भारत को झटका लग चुका है, शदीद तरीन झटका लग चुका है। मुझे यकीन नहीं आता कि एक ऐसा सरप्राइज तालिबान ने भारत को दिया जिसका भारत सोच भी नहीं सकता था, और भारत को वो सरप्राइज मिल चुका है। भारत जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसको इतना जल्दी जो है वहां पे जलालत भी भुगतनी पड़ेगी, वहां पे जलील भी होना पड़ेगा, और दुनिया के सामने भारत को इस कदर गंदा करेगा अफगानिस्तान। और वही अशरफ गनी जिस पर भारत इन्वेस्टमेंट करता रहा, वही अशरफ गनी जिसको भारत जो है हर जगह पे सिक्योर करता रहा, किसी भी इजलास के अंदर भारत जो है अशरफ गनी को सपोर्ट करता रहा कि ये तो कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमन हो, मगर तालिबान बाज नहीं आ रहे। पूरी दुनिया को भारत पूरी जिंदगी अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा, मगर अब भारत के साथ बड़ा बुरा हो रहा है। मैंने प्रीवियस व्लॉग भी किया था, मेरे दूसरे चैनल पर मौजूद है, वहां पे जाके देख सकते हैं। सरदार फायजा दूसरे के नाम से चैनल है, वहां पे मैंने व्लॉग किया था। उसके अंदर भी मैंने बड़े हकायक बताए कि भारत को किस तरह से धूल चाटनी पड़ रही है। भारत की जो तोती बोलती थी अफगानिस्तान में, उसकी तबाही नजर आ रही है। वो तोती भी मर चुकी है और भारत का जो गमान था, जो गवर्नमेंट था, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। भारत की इन्वेस्टमेंट जिस शख्स पर थी, और जिस शख्स यानी कि अमरुल्ला साले पर थी, पहले वो किस पर थी? पहले वो इन्वेस्टमेंट अशरफ गनी पे थी, और उसके बाद अमरुल्ला साले, अहमद मसूद ये कर देंगे तो वो कर देंगे, क्योंकि अशरफ गनी के बाद यही वो शख्सियात थी जो भारत के कहने पे नाचती थी, कठपुतली का रोल प्ले करती थी। मगर अब भारत को बड़ा बुरा धचका लगा है। ये खबरें हमें रोज भारतीय मीडिया की तरफ से सुनने को मिलती थी कि अहमद मसूद तो ये कर देगा, उसने ये बयान जारी कर दिया, अमरुल्ला साले ने ये कह दिया, मगर कुछ भी होता हुआ तालिबान के सामने नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तालिबान इनको धूल चटा रहे हैं वो अपने दिमाग और अपने ईमान की बेस पे। क्योंकि उनका जो ईमान है वो एज अ मुस्लिम है, और मुसलमान का जो ईमान होता है बड़ा स्ट्रांग होता है। तो जो भारतीय कठपुतलियों के तौर पे आएंगे और उनकी बातें सुन के आके यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अगर फितना बर्पा करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली उनको कुचला भी जाएगा और उन पर बात भी की जाएगी। अच्छा,
इंपॉर्टेंट बात कि उनका एक ही अशरफ गनी के बाद जिसको अपने अब्बू मानते थे, वो मैंने आपको बताया कि अहमद मसूद को मानते थे। अहमद मसूद हालांकि बड़ा यंग सा बंदा है, लेकिन उनको लगता था कि अहमद मसूद जो है वो ये कर देगा तो वो कर देगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर सका। अमुल्ला सालेह भी इनके साथ थे और उस टाइम पे, और ये जो पंशीर थी उस टाइम पे ऑब्वियसली ये फतह नहीं कर चुके थे तालिबान, और तालिबान की वहां पे इंट्रेंस नहीं थी, तो इस वजह से जो है बड़ी बढ़के सुनने में मिलती थी भारतीय मीडिया की तरफ से कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अच्छा, आज भारत की सुमित पर पानी फिर गया है। अभी की खबर यह है कि अहमद मसूद ने मुजाहमत खत्म करने का फैसला कर दिया है। अहमद मसूद ने हथियार रखने का फैसला कर दिया है, हथियार न उठाने का फैसला कर दिया है, और एक मायदा तय पा रहा है जिसके तहत, अभी जो रिसेंट खबर है, बहुत बड़ी खबर आपको दे रही हूं, एक माहिदा जो है वो तय पा रहा है जिसके तहत अहमद मसूद जो है वो हथियार भी डालेंगे और उसके बाद वो तालिबान के ताबे हो जाएंगे, उनके अंडर हो जाएंगे, उनके जो है उनसे तालिबान की यानी बैत ले लेंगे, बैत करेंगे। हो सकता है मे बी बहुत चांसेस हैं कि उनकी जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है वहां पे वो शामिल हो जाए, यानी तालिबान कुछ हिस्सा या किसी जगह पे अहमद मसूद को भी शामिल कर देंगे, तो ऑब्वियसली माहिदा हो जाएगा। और इंडिया का जो एक मोहरा है जिसको अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल करता था वो भी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो इंडिया के लिए मर जाएगा, लेकिन अहमद मसूद ऑब्वियसली शामिल हो जाएगा तो उसकी एक बन जाएगी अच्छी, वो एक जिसको बोलते हैं इंप्रेशन बन जाएगी। तो लगता है कि अहमद मसूद के लिए ठीक होगा, मगर भारत के लिए बुरी खबर है, भारत के लिए बड़ी बुरी न्यूज है ये। अच्छा, 150 भारत के लोग पकड़े गए हैं। कहां से पकड़े गए? अफगान तालिबान ने उठा लिए हैं, जो अफगानिस्तान में काबुल है, काबुल के बिल्कुल सामने, वहां पे जो एयरपोर्ट के सामने से उठा दिया गया है। और 150 ये वो लोग हैं, याद रखें 150 भारतीय शहरी नहीं थे जो अफगानिस्तान में मौजूद थे, ना ही ये कोई सफारतकार थे, ये वो क्रिमिनल लोग थे जो बहुत टाइम से जासूस बनकर अफगानिस्तान में मौजूद थे और अफगानिस्तान के अंदर जो है ये क्रिमिनल एक्टिविटी करते थे, दहशतगर्दी करते थे, और इसमें खून खराबा करने में ये बड़ा रोल प्ले करते थे। और जो तालिबान ने इनको पकड़ लिया है, 150 लोगों को, 150 भारतीयों को पकड़ा है। और अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आप सोचें कि तालिबान ने कैसे इन 150 भारतीय जासूसों को अफगानिस्तान के अंदर से पकड़ा है, अरेस्ट किया है। हुआ यह है कि तालिबान ने एक चालाकी ये की है, होशियारी से क्लेवर दिखाते हुए काम ये किया है कि बायोमेट्रिक सिस्टम का यूज किया है। बायोमेट्रिक सिस्टम यूज करते हुए उसकी हेल्प से जो है तालिबान ने ये किया कि इन लोगों को पकड़ा, क्योंकि ये लोग जब ऑब्वियसली जब अफगानिस्तान के अंदर इंटर हुए थे, किसी टाइम पे भी इंटर हुए थे, जब भी भारत ने अपने जासूस जो है, ये जो 150 जासूस हैं, ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, लेकिन जब इनको अफगानिस्तान के अंदर भेजा तो ये ऑब्वियसली अंगूठा लगाकर वहां पे इंटर हुए थे। और जो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत इन तालिबान ने इनको पकड़ा और इन्होंने वहां पे अंगूठा लगाया हुआ था। ये बायोमेट्रिक मशीन बनाकर वहां पे रखी हुई थी अमेरिका की तरफ से। तो भारत जो तालिबान ने इसको इस्तेमाल किया और इन लोगों को पकड़ा, और ये बड़ी अच्छी खबर है अफगान तालिबान के लिए, लेकिन भारत के लिए एक बड़ी बुरी खबर थी। अगर ये इसलिए बनाई गई थी, अमेरिका का ये बायोमेट्रिक सिस्टम बनाने का मकसद ये था कि कोई भी शख्स बाहर से आकर अफगानिस्तान के साथ शामिल ना हो जाए, अफगानिस्तान में आकर अमेरिका की जो सिक्योरिटी रुकन है उसका एक लिबादा ना ओढ़ दे। तो अमेरिका ने अपने लिए बनाई थी और ये बाद में अब अफगानियों के हाथों लग गई, और अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो इसको यूज कर रहे हैं, और उसको इस्तेमाल करते हुए इसने जो है अफगान तालिबान ने इन 150 भारतीय जासूसों को पकड़ा है। ये बहुत बड़ी खबर है। और बायोमेट्रिक सिस्टम का भी इस्तेमाल तालिबान खुल के कर रहे हैं और तमाम लोगों को पकड़ रहे हैं जो कहीं से भी प्लांटेड करके अफगानिस्तान के अंदर भेज दिए गए हैं अफगान तालिबान के खिलाफ, या फिर अफगानिस्तान में किसी भी किस्म का खून खराबा करने के लिए भेज दिए गए, तो उनको पकड़ा जा रहा है। इन जो 150 थे इनको भी पकड़ा जा चुका है। जो भारतीय तालिबान ने पकड़े वो सफारतकार नहीं थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सफारतकार बिल्कुल नहीं थे, या वो कोई डिसेंट शहरी नहीं थे कि जो बहुत टाइम से अफगानिस्तान के अंदर रह रहे थे, बल्कि वो प्लांटेड लोग थे। वो नरेंद्र मोदी के जो है उनके प्लांटेड किए हुए लोग थे, वो भारतीय जासूस थे जिनको अफगान तालिबान ने पकड़ा और अपना वो बदला भी लिया
जो काफी टाइम से तालिबान चाहते थे कि हम भारतीयों से ले, क्योंकि भारत मुनाफिकाना रोल प्ले कर रहा था। एक तरफ वो अशरफ गनी को असला स्मगल करता कि ठीक है आप तालिबान को मारो, और दूसरी तरफ तालिबान को इस्तेमाल करता पाकिस्तान के खिलाफ भी और अफगानिस्तान के अंदर भी अशरफ गनी के खिलाफ भी। यानी कि इंडिया सिर्फ अपना हथियार और अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा था वहां पे, पैसा लगा रहा था, और उस जंग से जो भी उसको इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा मिल रहा था उसको अपने मुल्क में लेके जा रहा था, और अफगानियों को सिर्फ खून खराबा और जलालत दे के गया ये नरेंद्र मोदी। इस वजह से भी शायद एक बहुत बड़ी रीजन है कि तालिबान बड़ी नफरत करते हैं मोदी से, और उनकी मोदी का जो असल चेहरा है वो खुल के सामने आ रहा है। और अशरफ गनी के वजीर, एक बहुत बड़ी न्यूज आपको दे रही हूं कि अशरफ गनी के वजीर जो है सरहदी अमूर गुल आगा शिराजी, सरहदी अमूर के वजीर थे, बड़े इंपॉर्टेंट वजीर थे। जो गुल आगा शिराजी थे, अशरफ गनी के वजीर रहे हैं, इन्होंने भी तालिबान की हमायत का फैसला कर दिया है। इन्होंने ऐलान कर दिया कि ये तालिबान के साथ होंगे। अब तालिबान इनको जो है वो इस शख्स को जो अमूर के वजीर थे, सरहदी अमूर के वजीर आगा गुल शिराजी, और इनको अब अमरात इस्लामिया अफगानिस्तान का बुलडोजर करार दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है कि ये वो मोहरा था जिसको अशरफ गनी इस्तेमाल करता था, बड़ा वजीर था, एक बड़ी शख्सियत थी, लेकिन अब इसने भी तालिबान के हक में फैसला कर दिया है कि मैं अब तालिबान के साथ हूंगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजीर था और अशरफ गनी की गवर्नमेंट का, और ये बिल्कुल तालिबान की तरफ आ चुका है और अब तालिबान के साथ शामिल होने का इसने फैसला कर दिया है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया गया है कि यूएनसीआर ने अफगानिस्तान के पड़ोसी रियासतों से सरहदें खुली रखने की अपील कर दी है कि सरहदें खुली रखें ताकि अफगान महाजरीन की जो है वो दादरसी हो सके। अब इसमें सच है कि अफगान महाजरीन की दादरसी होगी, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन एक ये हकीकत भी है और एक कड़वा सच भी है कि हम बहुत टाइम से एक रियलिटी है कि हम अफगान महाजरीन को बर्दाश्त कर रहे हैं, हम होस्ट कर रहे हैं उनको, लेकिन अब हमारे अपने हालात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ठीक है, एक अच्छा मुल्क है, एक अच्छा सरवाइव करने वाला मुल्क है, लेकिन अब इतने भी हमारे हालात नहीं कि हम अफगान महाजरीन का जो है वो बोझ बर्दाश्त करते रहें, और वो जितने भी महाजरीन आए यहाँ पे वो काफी सेटल हो जाते हैं। फिर ऑब्वियसली किसी भी महाजर को यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है, वो फिर यहाँ के नेशनल बनने का दावा कर देते हैं, यहाँ पे फिर उनकी जॉब्स होती हैं, तो फिर पाकिस्तान मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता अफगानिस्तान के लोगों का और अफगानियों का। तो ये एक हकीकत है, मुझे लगता है कि इस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि तालिबान सुबह बागलान में दाखिल हैं, वहां पर अब तालिबान का कब्जा आ चुका है और मुतअद्दिद अस्करियत पसंद वहां पे मारे जा चुके हैं। वो अस्करियत पसंद जो भारत के हमायती थे, जिनको भारत प्लांट करके यहाँ पे लेके आया था, जो भारत के कहने पे नाचते थे, भारत जो चाहता था, इंडिया जो चाहता था वो इनसे करवाता था, मगर अब जो है ये सुबह बगलान के अंदर अफगानी दाखिल हो चुके हैं, अफगानी तालिबान दाखिल हो चुके हैं। और इंडियन मीडिया कहता था कि बगलान ये तो बगलान वादी वो हो गया, मगर इस बगलान सूबे को जो है वो तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया, वहां से अस्करियत पसंदों को मारा गया है और बहुत सारे अस्करियत पसंद ऐसे हैं जिनको जिंदा पकड़ा गया है, ऐसा दावा है तालिबान का। जो इंडियन हमायती याफ्ता थे, यानी कि मैं आपको बता रही हूँ कि इस सूबे के अंदर जो भी लोग थे वो इंडिया के ज्यादा हमायती थे, यानी इंडिया ने अपने पसंद के लोग वहां पे एडजस्ट किए हुए थे और वहां के लोग जो है उनकी इंडिया की हमायत करते थे। तो अब जो है इस पर तालिबान का कब्जा आ चुका है। अफगानिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान से होते हुए अबू ज़बी जाएगी, उसके बाद जो है ये पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करेगी। एक अच्छी खबर है, एक अच्छा गस्चर है, और इस बारे में कोई मजीद अगर अपडेट्स आएंगे तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, इस चैनल को सपोर्ट करें, ये आपका प्लेटफॉर्म है। खुदा न वास्ते कभी आपके साथ कुछ भी होता है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी बात करेगा, आपके लिए भी हम आवाज उठाएंगे। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसमें रहें, एंजॉय करें। मुझे अपनी मेजबान फायजा सदूसोई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।